हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समानांतर रेल पटरियों जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में बिछी हैं पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड एवं 48 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ए पश्चिम से पूरब की ओर तथा बी पूरब से पश्चिम की ओर गतिमान है। गणना कीजिए ए रेलगाड़ी बी का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, बी रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। ठीक है, तो हमें इन दोनों की गणना करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, वस्तु P का वेग VP सदिश व वस्तु Q का वेग VQ सदिश हो तो वस्तु P के सापेक्ष Q का जो वेग है, Q का वेग, इसे हम कैसे दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं V। देखो किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम P के सापेक्ष देख रहे हैं Q का वेग, तो VQP आ जाएगा। ठीक है, यानी Q का वेग P के सापेक्ष, और इसका जो मान है ना वो कैसे लिखते हैं? VQ सदिश माइनस में VP सदिश। ठीक है, यानी हम जिसके सापेक्ष देख रहे हैं P के सापेक्ष देख रहे हैं ना, ठीक है, और जिसका देख रहे हैं यानी Q का वेग देख रहे हैं, तो जिसका हम वेग देख रहे हैं उसको पहले लिखते हैं VQ सदिश माइनस में जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसका वेग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है कि समानांतर रेल पटरियां जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में बिछी हुई है और जो A है उसका जो वेग है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। किसकी तरफ? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो देखो हम जानते हैं इस प्रकार का मान लो है हमारे पास, तो ये हमारा क्या होता है? उत्तर, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। कागज के तल पे इस प्रकार बनाते हैं और पूर्व की ओर हमने इकाई सदिश आई कैप मान लिया, मतलब ठीक है। तो पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा? माइनस का आई कैप। ठीक है, तो अगर अब हम मुख्य हल में आए तो मुख्य हल के लिए देखो पहले हमें ए का वेग जो दिया हुआ है VA सदिश लिख लेते हैं। तो उसका मान हमें कितना दिया हुआ है? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पश्चिम से पूरब की ओर है ए का वेग, और कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, और ये इसकी जो दिशा है वो क्या आ जाएगी? आई कैप आ जाएगी पश्चिम से पूरब की ओर। फिर देखो बी का जो वेग है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 48 मीटर प्रति सेकंड, और कहां से कहां तक है? पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ये माइनस आई कैप की तरफ आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस आगे लगा लेते हैं और आई कैप आ गया, ये इसका वेग हो गया। तो पहले भाग में पूछा है रेलगाड़ी बी का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, तो बी का वेग बताना है ए के सापेक्ष, तो VBA आ जाएगा, VBA सदिश, इसका मान क्या आएगा? VB सदिश माइनस में VA सदिश। ठीक है, तो VB सदिश का मान लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास यहाँ पर? -48 आई कैप, और माइनस में देखो VA सदिश का मान कितना है? 30 आई कैप। तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस माइनस के पद आपस में जुड़ेंगे ना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का हमारे पास 78 आई कैप। ठीक है, अब आई कैप तो हमने माना था सवाल करने के हिसाब से, लेकिन अब अगर हम वेग लिखेंगे ना, यानी VBA सदिश लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 78 मीटर प्रति सेकंड, 78 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस आई कैप का अर्थ क्या हो गया? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये हमने दिशा लिख दी, तो पहले भाग का हल ये आ जाएगा हमारा। फिर दूसरे भाग में उसने पूछा है रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग। ठीक है, तो रेलगाड़ी बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग बताना है, तो पृथ्वी के लिए ई यानी अर्थ लिख देते हैं, और किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? VE सदिश माइनस में VB सदिश। ठीक है, अब पृथ्वी का जो वेग है वो हम क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, तो पृथ्वी तो स्थिर है, हम चल रहे हैं ना पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का वेग हम 0 लेते हैं, माइनस में जो VB सदिश है उसका मान देखो कितना आया था हमारा? यह आया था -48 आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे 48 आई कैप लिखा जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 48 आई कैप आ गया इसका मान। यानी अर्थ क्या हो गया? जो पृथ्वी का वेग है, ठीक है, बी के सापेक्ष, वो क्या हो जाएगा हमारा? 48 मीटर प्रति सेकंड, 48 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, और यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।